हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियोस एक्चुअली बनाई हैं एंड उसमें चार्ट पैटर्न्स को एक्चुअली कवर किया है, जिसमें हमने जो मोस्ट प्रोमिनेंट पैटर्न्स होते हैं चार्ट पैटर्न्स, जो कि फ्लैग पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल एंड वो सारे कवर किए हैं। उसमें हम और भी चार्ट पैटर्न्स एक्चुअली कवर करेंगे। अभी के लिए हम एक और सीरीज एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को कवर करेंगे। क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली कैंडलस्टिक चार्ट्स पे एंड चार्ट पैटर्न्स में। कैंडलस्टिक चार्ट्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो एक कैंडल होती है या दो तीन कैंडल होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो पैटर्न बनता है उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। एंड अगर इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन जिसमें बहुत सारी कैंडल्स एक्चुअली होती हैं एंड उन बहुत सारी कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से जो पैटर्न्स एक्चुअली बनते हैं ऑन अ लार्जर पीरियड, उनको हम एक्चुअली चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स है, एक्चुअली उसको बनने में बहुत सारी कैंडल्स चाहिए होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चार्ट पैटर्न्स। इस वीडियो में एक्चुअली हम हैमर पैटर्न को कवर करेंगे। हैमर पैटर्न एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडिंग में एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली इससे कॉन्फिडेंस इस कैंडल में होता है। अगर आपको पता है कि इस कैंडल को कब देखना है, ऐसा नहीं कि जो हैमर पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो आपको हर जगह काम करेगा। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या सिनेरियो होना चाहिए कि जब हैमर पैटर्न एक्चुअली काम करेगा। हैमर पैटर्न एक्चुअली एक रिवर्सल पैटर्न है एंड सबसे ज़्यादा एक्चुअली ये काम तब करता है जब एक डाउन ट्रेंड में हों हम एंड किसी सपोर्ट के आसपास एक्चुअली हैमर पैटर्न बने, तो वहाँ से एक्चुअली ये एक कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपके बाकी इंडिकेटर्स या बाकी चीज़ें जो आप कॉन्फ्लुएंस के लिए यूज़ करते हो, अगर वो सारे के सारे इंडिकेट कर रहे हैं रिवर्सल होगा एंड हम वहाँ पर एक हैमर पैटर्न देख पाते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक्चुअली एक रिवर्सल हो सकता है। तो एक्चुअली एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, अगर हम देखें तो जो हैमर पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो हम देख सकते हैं, जिसमें एक बॉडी होती है एंड एक विक होती है जो कि काफ़ी लंबी होती है। जनरली ये जो विक होती है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉडी या उससे ज़्यादा होती है एंड कभी-कभी एक विक थोड़ी सी ऊपर को हो सकती है, पर जनरली जो हैमर पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि अगर आपकी जो बॉडी है एक्चुअली उससे विक जो है वो 2x टाइम्स बड़ा है एंड जो अपर साइड में या तो कोई विक नहीं है या तो बहुत छोटी-सी विक है, तो उस केस में हम उस पैटर्न को हैमर पैटर्न बोलते हैं। अब नाउ एक्चुअली हैमर पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होती है एंड हैमर पैटर्न एक्चुअली काम क्यों करता है? हैमर पैटर्न एक्चुअली ये बताता है हमें कि जैसे अगर हमारा प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, क्योंकि अगर हम एक कैंडल को देखें तो जिसका अगर ग्रीन कैंडल है तो जिसका जो ओपन प्राइस होता है वो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो होता है। तो लेट्स से अगर हम ये माने कि यहाँ पर एक्चुअली स्टॉक प्राइस ओपन हुआ था, हैमर पैटर्न ये शो करता है कि एक्चुअली वो जो स्टॉक था एक्चुअली डे में विक तक गया एंड विक से वापस उसने पूरा का पूरा सेंस कवर किया एंड उसके बाद वो जाकर अपनी जो क्लोज है वहां पर जाके बंद हुआ। ये एक्चुअली शो करता है एक हैमर पैटर्न, जिसमें कि ये पूरा का पूरा जो हम यहाँ पर मूव देख सकते हैं, वो मूव अगर आप एक हैमर पैटर्न को एक्चुअली और छोटे टाइम इंटरवल्स में देखोगे कि व्हाट हैपेंड देयर, तो आपको ये दिखेगा कि जो प्राइस है एक्चुअली पहले वो ओपन हुआ एंड देन वो नीचे गया, जो कि लोअर विक का जो लोअर पार्ट है, डे का लो, एंड उसके बाद वो वहां पर से जाके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली जो हैमर पैटर्न में देखने वाली है कि इसमें हैमर पैटर्न में जो कलर होता है बॉडी का वो मैटर नहीं करता है। इवन इफ अगर ये कलर जो है यहाँ पर ग्रीन की जगह ये कलर रेड भी होता, तो दैट मीन इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब ये जो कैंडल है वो हैमर पैटर्न नहीं है। इवन इफ अगर ये रेड भी हो, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हैमर पैटर्न के वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि इस केस में अगर रेड भी होता है तो यहाँ पर एक्चुअली स्टॉक यहाँ पर ना खुलने की जगह ऊपर की तरफ खुलेगा, क्योंकि ऊपर उसकी बॉडी का ओपन पॉइंट है, क्योंकि रेड कैंडल की बॉडी है, दैट मीन्स ऊपर ओपन हुआ था एंड नीचे जाके क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गया डे के लो पे एंड उसके बाद यहाँ पर ना क्लोज होके एक पॉइंट पे प्राइस है वो क्लोज हुआ। सो सॉर्ट ऑफ चाहे ये रेड हो ये चाहे ग्रीन हो, हैमर कैंडल की बॉडी जो यहाँ पर एक्चुअली जो साइकोलॉजी हमें दिखती है बायर्स एंड सेलर्स की, वो यही होती है कि
यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर था अगर हम देखें, और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर नीचे से आया, जो कि जिसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस था एक्चुअली बहुत नीचे से बहुत ज़्यादा ऊपर तक बुल्स जो हैं वो लेके आए। सो ये इसके पीछे की एक्चुअली साइकोलॉजी होती है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकता है? सो ये डिनोट करता है कि एक्चुअली ये जो प्राइस पॉइंट है, जो डे का लो है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर है, जिस वजह से सेलर्स इवन इफ इतना प्रेशर लगा के इस स्टॉक को इतना नीचे ले आए थे, बट वहाँ से एक शार्प रिकवरी हुई, जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है जहाँ पर ओपन हुआ था, उसके आसपास ही जाकर क्लोज हुआ है। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से एक स्टॉक जो था वो डाउन ट्रेंड में था, जिसमें वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, एंड उसके बाद एक्चुअली वो स्टॉक प्राइस है यहाँ से एक ऊपर की तरफ यहाँ पर पुल बैक लेता है, एंड जब स्टॉक प्राइस एक्चुअली नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर एक्चुअली वो एक हैमर पैटर्न बनाता है। तो इस सिनेरियो से हम क्या समझ सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिंग हो रही थी, यहाँ पर सेलर्स जो थे वो कंट्रोल में थे, क्योंकि सेलर्स इतने ऊपर से इतने नीचे तक प्राइस को लेके आने में एबल रहे हैं। सो दैट मीन्स कि स्टॉक जो सेलर्स थे एक्चुअली वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। बट जब स्टॉक प्राइस एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट पे आया, तो यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनता है। So, जैसे ही एक्चुअली ये हैमर पैटर्न बनता है, सो उस टाइम पे हमें साइकोलॉजी हैमर पैटर्न की क्या बोलती है कि जो सेलर्स थे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड वो सेलर्स जो थे वो काफ़ी नीचे तक प्राइस को लेके आए थे। तो जैसे कि यहाँ पर सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे, एंड वो प्राइस को एक्चुअली नीचे की तरफ हैमर पैटर्न में का जो लो है वो वहां तक लेके आए। एंड यहाँ पर एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा डिमांड जोन था, जिसकी वजह से सारे जितने भी बुलिश लोग हैं इस स्टॉक में, वो सारे इसको इस पॉइंट प्राइस पॉइंट पे बाई करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें स्टॉक इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सो ये एक एक्चुअली इंडिकेशन देता है कि इस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली जो बुल्स हैं एंड जो बाइंग साइड का मोमेंटम है, वो बाइंग साइड का मोमेंटम एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मतलब यहाँ पर जैसे स्टॉक प्राइस पहुँचता है तो उसे काफ़ी अच्छा पुल बैक बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि ये जो प्राइस है वो डिमांड जोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इसलिए वो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ बहुत ही जल्दी टाइम में जाता है, एंड जहाँ पर एक्चुअली स्टॉक प्राइस ओपन हुआ है उसके आसपास ही जाकर क्लोज होता है। जिसकी वजह से यहाँ पर एक कंक्लूजन बिल्डअप होता है कि जो स्टॉक प्राइस था उसमें ठीक है, सेलर्स बहुत ज़्यादा पावर में थे ऊपर से, बट अब इस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली बुल्स ने अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, एंड बुल्स यहाँ पर प्राइस को ऊपर ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो भी अब ऊपर से थक चुके हैं, क्योंकि ऊपर से इतने प्राइस को नीचे लेके आए हैं। तो अब यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए बुल्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, एंड यहाँ पर एक्चुअली बुल्स इंट्रोड्यूस हुए, एंड काफ़ी अच्छी डिमांड में ये प्राइस पॉइंट है। इसकी वजह से जब भी आपको ऐसा यहाँ पर पैटर्न दिखता है जिसमें कि हैमर पैटर्न बना है, तो हैमर पैटर्न का जो एक्चुअली विक होता है, तो अगर आगे चल के भी स्टॉक इस प्राइस पे आता है, इसी सेम प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो आप वहाँ पर एक एक्चुअली अपना बाई साइड का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है इस हैमर कैंडल की वजह से, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर बाइंग मोमेंटम और बाइंग जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर से एक्चुअली हम लॉन्ग साइड की ट्रेड्स एक्चुअली ले सकते हैं। अगर तो ये काफ़ी अच्छा एक कॉन्फिडेंस देता है हमें, अगर हमें सपोर्ट पे एक्चुअली किसी अच्छे सपोर्ट पे एक अगर हमें हैमर पैटर्न दिखता है, दैट मीन्स वहां से ऊपर जाने के जो स्टॉक के चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जैसे कि अब हम इसे एक बार लाइव चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें एक हैमर पैटर्न को, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक हैमर पैटर्न देख सकते हैं। सो अगर हम सबसे पहले अगर हमें हिडन हैमर पैटर्न को फाइंड आउट करना है, हमें देखना है कि एक्चुअली हम हैमर पैटर्न पे विश्वास कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे कि नहीं। उसके लिए व्हाट वी हैव टू चेक कि हैमर पैटर्न हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए। तो अगर हम और वो एक एक्चुअली डाउन ट्रेंड की एंडिंग की तरफ बनना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया, बट फिर लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, जो निफ्टी का प्राइस है, सॉरी। सो अगर हम यहाँ पर देखें फिर काइंड ऑफ इस सपोर्ट जोन पे एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस पहुंचा, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है एक्चुअली, अगर हम इस कैंडल को और नज़दीकी से देखें तो ये कैंडल को हम देख सकते हैं, जिसमें कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था ऊपर की तरफ, एंड नीचे की तरफ गया स्टॉक प्राइस काफ़ी, एंड उसके बाद नीचे से काफ़ी अच्छा पुल बैक लेके एक्चुअली स्टॉक वापस उसी प्राइस पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ, जहाँ पर
कि स्टॉक ओपन हुआ था, जो कि हमें काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देता है एक्चुअली कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे इस ट्रेंड में। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर अब काफ़ी अच्छा हमें बाइंग मोमेंटम दिख रहा है एंड बाइंग प्रेशर जो यहाँ पर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जिस वजह से हमें कॉन्फिडेंस देता है, अगर जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं। अगर जैसे मैं सपोर्ट पे कोई ट्रेड ले रहा हूँ और मुझे एक हैमर दिखता है तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन देता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक या इंडेक्स जो भी है वो एक्चुअली ऊपर की तरफ जा सकता है। और जैसे कि हमने देखा भी, जैसे ही हैमर पैटर्न बना सपोर्ट पे, उसके बाद स्टॉक एक्चुअली उसके नीचे गया नहीं एंड उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव जो इंडेक्स ने दिया 17-18% का। सो ऐसे ही बेसिकली एक्चुअली हैमर पैटर्न का हम यूसेज कर सकते हैं। और अगर आपको जो हैमर पैटर्न है एक्चुअली एक डाउन मूव के बाद एक सपोर्ट जोन के आसपास दिखता है, दैट मीन्स वहाँ वो इंडिकेशन दे रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं एंड ये प्राइस पॉइंट जो है एक्चुअली जो बायर्स हैं अपनी पोजीशंस वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिमांड है। सो ये एक्चुअली जो हैमर पैटर्न है हमें डिनोट करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको बाकी चार्ट पैटर्न्स देखने हैं जो कि अगर आपने नहीं रिव्यू किए हैं, उनकी साइकोलॉजी वो कैसे काम करते हैं, तो एक्चुअली उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगी चैनल पे। तो उस प्लेलिस्ट को आप जाके देख सकते हैं एंड उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिसमें कि आप जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है एक्चुअली कैसे बायर्स एंड सेलर्स काम करते हैं, उनके हर मूव के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, वो आपको अच्छे से जानने को मिल जाएगा। So hope this video helped you. मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।